हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज को। ये सारे ही एमसीक्यूज आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली क्या होता है, हम जितना भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं हमारी कंपनी के लिए, उनको एक तरीके से हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो नोन एज, अब जो कैपिटल बजटिंग होता है उसका दूसरा नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ द अबव। हम कैपिटल बजटिंग में क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, यानी कि हमें अपने फंड्स को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो भी हमारे बिजनेस में है, सो दैट उससे हमें एक अच्छा रिटर्न मिले। और प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देता रहे, यानी कि 5 साल 10 साल तक हमें उस एक्सपेंडिचर से बेनिफिट मिलता रहे। तो ये बेसिकली हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, उसको उसमें जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्लानिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर ऑफ, अब ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं इनका नेचर कैसा होता है? शॉर्ट टर्म नेचर, लॉन्ग टर्म नेचर, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लॉन्ग टर्म नेचर। कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमारे बिजनेस को, हमारे फर्म को एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फर्म के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं है? तो सबसे पहले एक्सपेंशन प्रोग्राम। अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व होगी, बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा। तो ये एक तरीके से हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट है तो वो हमें ज्यादा टाइम पीरियड के लिए चाहिए होगा, तो इसमें भी हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। रिप्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट, अब अगर कोई मशीनरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे फॉर्म में, उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना होगा। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल, अब जो इन्वेंट्री होता है वो बेसिकली हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि 1 साल 2 साल ऐसे टाइम पीरियड के लिए होता है, तो ये हमारा कोई कैपिटल डिसीजन नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग, अब इनमें से कौन सा ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा तरीका है जो कि कैपिटल बजटिंग में यूज नहीं होता है? पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट असेट मेथड, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है नेट असेट मेथड। ठीक है, नेट असेट मेथड हमारे किसी भी कैपिटल बजटिंग में यूज नहीं होता है। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, हमारा जो एनपीवी है यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू वो पॉजिटिव है, तो आईआरआर विल बी, आईआरआर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैसा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है के विल बी ग्रेटर देन आर। ठीक है, नहीं सॉरी, के विल बी स्मॉलर देन आर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल बजटिंग, अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि कैपिटल बजटिंग के बारे में सही नहीं है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है वो बेसिकली हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो अगर हम बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे फ्यूचर स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो ये तो करेक्ट है, ये ट्रू है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर ऑफ इरिवर्सिबल नेचर, अब क्योंकि हम एक बार में लाइक अभी प्रेजेंट में ही आगे के 10 साल के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ये एक तरीके से इरिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट भी लगता है। तो ये भी ट्रू है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट टू एक्सपैंड द बिजनेस। ठीक है, अब किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी बहुत ज्यादा फंड लगते हैं, तो ये भी एक तरीके से कैपिटल बजटिंग के लिए ट्रू है। संक कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये हमारा ट्रू नहीं है। संक कॉस्ट जो होता है वो हमारा कैपिटल बजटिंग का पार्ट नहीं है। A project is not acceptable for finance if its IRR is higher than the cost of capital, जो IRR है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है।
ठीक है, एनपीवी इज पॉजिटिव, एनपीवी इज नेगेटिव, या फिर P1 इज ग्रेटर देन 1। तो आईआरआर यानी कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उस पे जो रिटर्न आ रहा है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कॉस्ट जितना हमें कैपिटल एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट पे करना पड़ रहा है उससे ज्यादा है आईआरआर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एनपीवी इज नेगेटिव। जिस भी केस में हमारा एनपीवी नेगेटिव आएगा वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अ साउंड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग इज बेस्ड ऑन, कैपिटल बजटिंग का एक साउंड मेथड इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है कैश फ्लो। ठीक है, हमारा कैश फ्लो पे डिपेंड करता है कैपिटल बजटिंग। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डू नॉट इंक्लूड, जो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए, उसमें इनमें से क्या नहीं होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। इवेल्युएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज बिकॉज, अब ये जो हम कैपिटल बजटिंग प्रपोजल का इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो कैश फ्लोज पे बेस्ड होता है। क्यों? कैश फ्लोज आर इजी टू कैलकुलेट, कैश फ्लोज आर सजेस्टेड बाय सेबी, कैश इज मोर इम्पोर्टेंट दैन प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कैश इज मोर इम्पोर्टेंट दैन प्रॉफिट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे कॉलेज नेशन के ऐप से कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स प्रोवाइडेड होंगे, एमसीक्यूज होंगे जो कि चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी होंगे। और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 499 का है। आप इस कोर्स को ज़रूर से हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।